ਜਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਗੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ नंबर पे ही आता है, उसका कारण की है? सबसे पहले नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए, जिस हिसाब से मेरा पारिवारिक पोषण हुआ है और संस्कार मुझे परिवार से मिले हैं, उसमें हमेशा सामाजिक सेवा हमारा प्रथम एक दायित्व रहा है कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, समाज सेवा हमारी एक जिम्मेदारी है। बिजनेस में मैं ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे खून में आज भी लोगों की सेवा करना अच्छा हुआ, इसलिए मैं कई सामाजिक संगठनों के साथ यहाँ जुड़ा रहा, चाहे वो निर्धन निकेतन है, चाहे इस्कॉन प्रचार समिति है, चाहे वो गीता भवन के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई हो जिसमें एक संघर्ष समिति बनी हो, और कई अन्य संस्थाएं जिनके साथ मैं जुड़ा रहा हूँ। जहाँ जहाँ सामाजिक कुरीतियाँ हमें दिखाई देती रहीं, हम पुरजोर तरीके से उसका विरोध करते रहे और लोगों की मदद करने में हमें आनंद आता है। और यही एक कारण है कि लोगों का प्यार, मान, सम्मान मुझे इस मौका शहर में मिलता रहा है, और हम आगे ही इसी तरह की सेवा आगे भी करते रहेंगे। जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਗੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ है? देखो, सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि केवल एमएलए बनने से और केवल एमपी बनने से या राजनीतिक पद लेने से ही सेवा नहीं की जा सकती और सामाजिक कुरीतियों को विरोध नहीं किया जा सकता। एमएलए की पोस्ट के लिए और एमपी पोस्ट के लिए मैं सामाजिक सेवा नहीं करता। आज की तारीख में इन कुरीतियों का, जैसा आप गीता भवन की मुझे बात की है, तो यहाँ से एक विशेष वर्ग मुझसे हो सकता है नाराज़ हो जाए। अगर मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता तो मैं उसका विरोध नहीं करता, क्योंकि उसमें साहूकार लोग उस गीता भवन से जुड़े हुए थे, और अगर मुझे एमएलए इलेक्शन लड़ना होता तो मुझे वहाँ से बैकआउट कर देना चाहिए था। तो चूंकि मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए हमने पुरजोर उसका विरोध किया। जो वहाँ कुरीतियाँ चल रही थी, जो धांधलेबाजी वहाँ चल रही थी गीता भवन में, और जो साहूकार उसके अनुयायी अपने आप को बता रहे थे और जो उसमें लूटपाट का एक हिस्सा बन रहे थे, और स्वामी जी का, जैसे आपको पता ही है, जिस हिसाब से उनका संस्कार कर दिया गया, जितनी जल्दी कर दिया गया, और फिर उसके बाद वहाँ जो गड़बड़ियाँ चलती रही हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई, वो आम इंसान नहीं उठाते, क्योंकि हमारा कोई लालच किसी पोस्ट या पद के लिए नहीं है। इसीलिए हम लोग पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि गीता भवन एक आस्था का विषय है, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का विषय नहीं है, तो आस्था का विषय, और आस्था का विषय जहाँ जाता है वहाँ हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें उसे बचाने के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए हमें उठाने चाहिए। गीता भवन आज भी वैसे ही लूट रहा है, जिस कारण वो आपने अपना जो उन लोगों के खिलाफ एक प्रदर्शन किया, जोरदार आंदोलन किया, लेकिन क्या आप समझते हो कि उस बात में आपकी टीम नाकाम हो गई? वो जो आज भी लूट रहे हैं, जरा सा भी उनको कोई आंच नहीं आई, और एक शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर ने भी इस मुद्दे को उठाया था, आवाज़ उठाई थी, वो भी समाज सेवी ही कहलाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो उन्हीं के साथ मिल गया। आप उनके साथ तो नहीं मिले, आप साइलेंट हो गए, इसका कारण क्या है? देखिए, मैंने फिर वही बताया कि जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं इन इवेंट से और इन विरोध प्रदर्शन से या सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, वो कुछ समय के बाद वहाँ से पीछे हट जाते हैं। लेकिन हम साइलेंट हैं, लेकिन आज भी हमारी कोशिश उस गीता भवन को बचाने के लिए चल रही है। हो सकता है कि न्याय मिलने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है, न्याय ज़रूर मिलेगा। हाई कोर्ट और आगे फर्दर कोर्ट्स हैं जिनमें वो विषय विचाराधीन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसमें जीत जरूर हासिल करेंगे, और जो कुरीतियाँ आज गीता भवन के अंदर हैं और जो अनुयायियों का बेवकूफ़ बना रहे हैं या उसे एक अपना धन उत्सर्जन का एक केंद्र बनाया हुआ है अपने
पर्सनल लाभ के लिए वो ज़रूर एक दिन पराजित होंगे। तो हमें कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है। वहाँ पर दो टीमें आपस में झगड़ रही हैं। एक तो दोनों ही फेक कहता हूँ, हम जो हमारी जो रिपोर्ट है उसमें तो दोनों ही फेक हैं। एक टीम जो अंदर बैठी है, एक टीम जो बाहर है लड़कियां वाली, एक अंदर मंजीत और सुनील की टीम, ये दोनों टीमें आपस में आमने सामने हैं। उधर तृप्ता है, इधर सुनील और मंजीत हैं। आपको देखा गया है काफ़ी कि आप लड़कियों की एक ट्रस्ट बनी थी, उसमें आपका नाम भी था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने फिर आपको बताया कि मैं किसी लाभ के लिए कभी किसी संस्था के साथ नहीं जुड़ता हूँ। उन लोगों ने, जो दूसरी पार्टी थी, उन लोगों ने मुझे एज ए ट्रस्टी नॉमिनेट किया था, लेकिन मैंने नेक्स्ट डे प्रिंट मीडिया के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ये क्लैरिफाई आम जनता को कर दिया था, अनुयायियों को गीता भवन का क्लैरिफाई कर दिया था कि मैं इस ट्रस्ट का मेंबर नहीं हूँ। अगर मुझे किसी ने नॉमिनेट किया भी है तो मैं आज ही उससे त्याग पत्र देता हूँ कि मेरा मुख्य उद्देश्य गीता भवन को बचाना है, उस आस्था के केंद्र को बचाना है। आइदर अगर कल उसमें कल्प्रेट फर्स्ट पार्टी होती है या कल्प्रेट सेकंड पार्टी होती है, जिनके बीच में मेन विवाद है, हम थर्ड हैं, जो इन दोनों से केवल एक कॉमन मुद्दे पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं गीता भवन को बचाने के लिए। अगर वो दोनों कल्प्रेट होते हैं तो हम किसी के साथ नहीं, हम गीता भवन के साथ हैं, उस आस्था के केंद्र के साथ हैं। मैं फिर क्लैरिफाई कर दूँ, मुझे कोई लाभ उसमें नहीं चाहिए, ना ही मैं उसका ट्रस्टी हूँ, ना ही बनने का इच्छुक हूँ। जी बिल्कुल। उसके बाद आगे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में आप तब भी थे जब पूरे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को बायकॉट किया जा रहा था। आपने उस वक्त भी अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहरा कर रखा। उसी दौरान नरेंद्र मोदी जी की एक यात्रा थी फिरोजपुर की, उस दौरान लाठीचार्ज के दौरान आपको चोटें भी लगी, लेकिन आपको कभी कभी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पंजाब लीडर हैं, टॉप लीडर, आपको इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है? देखिए, मैं फास्ट ट्रैक के माध्यम से आपको एक बात कहना चाहता हूँ। कभी भी परिवार में जब कोई परेशानी आती है, अगर आपके अपने पिता से मनमुटाव हो जाए, आपके माता से मनमुटाव हो जाए, या फिर आपके भाई से कई बार मनमुटाव हो जाए, तो आप उनसे लड़ाई नहीं किया करते हैं। या समय परिवार में कोई ख़राब आ जाए तो परिवार को छोड़कर आप नहीं जाया करते हैं। माँ जैसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके साथ हम बचपन से जुड़े हुए हैं। एक समय कालखंड ऐसा आया उस किसान आंदोलन के दौरान जहाँ परिस्थितियाँ इतनी विकराल रूप ले चुकी थी, इतनी विकट थी कि कोई भी पार्टी के साथ जुड़ना नहीं चाहता था, नाम लेना नहीं चाहता था। चूँकि हमारा वो एक परिवार का हिस्सा थी पार्टी, तो हम उसके साथ डट कर खड़े रहे। जैसे परिवार में अपने माता पिता भाई बहन के साथ समस्याएँ जब आती हैं उनके साथ खड़े होते हैं, वैसे पार्टी के साथ खड़े रहे। हमने डर कर उससे दूर नहीं भागे। और जब बात आई थी, जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पंजाब का दौरा उन्होंने किया था प्याराना पिंड पर, जब उन्हें रोक दिया गया था, तो चूंकि वो हमारे सर्वोच्च नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती थी, जो उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें ये पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, तो उनके खिलाफ मुखर होकर हमारे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रधान दिनेश सरपाल जी, उनकी टीम और मैं उन लोगों का डटकर सामना किया। और जब लड़ाई होती है तो चोट लगना एक स्वाभाविक है, लग जाती है, लेकिन हम पीठ दिखाकर वहाँ से भागे नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे, चोट लगी, ठीक हो गई, लेकिन जो दिल पे चोटें लगी, क्योंकि कुछ लोग, एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के भाग रहे थे, कोई नाम तक नहीं लेता था भारतीय जनता पार्टी का, वो आज फिर उसी भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि त्यागी साहब आगे ना आए, आपके रास्ते रोकने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो जो समय के हिसाब से अपनी चाल बदलते हैं, पार्टियां बदलते हैं, वो ठीक नहीं। और मैं ऐसी आशा करता हूं पंजाब प्रदेश के पदाधिकारियों से, भारतीय जनता पार्टी के, कि उन कार्यकर्ताओं को महत्ता जरूर देनी चाहिए, महत्व जरूर देना चाहिए, जो विकट समय में जो आप पार्टी के साथ खड़े हुए थे, उनको सही पोजीशन पर और सही स्थान उन्हें देना चाहिए। हाँ, आज समय की ज़रूरत है कि नई पार्टी के लोग हमारे अंदर सम्मिलित हो रहे हैं, हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर आ रहे हैं, लेकिन
नए के चक्कर में अपने पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं भूलना चाहिए। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नया 1 दिन का, पुराना 100 दिन का, तो पुराने कार्यकर्ताओं को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, और जिस पर सुधार भी हो रहा। और रही मेरे विरोध प्रदर्शन की, मेरे खिलाफ विरोध, मेरे सामने रुकावटें पैदा करने की, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा जो मकसद है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है, वो सामाजिक सेवाओं के जरिए हो, और बिना पद के लालच के भी मैं वैसा काम करता रहूँगा। अब किसान आंदोलन के दौरान भी किया था, और पिंड पिंड जाकर जो भाजपा का संदेश है वो भी मैं पहुंचाता रहता हूं, और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनका प्रचार और प्रसार हम अपने स्तर पर करते रहते हैं। अगर कोई रुकावटें पैदा करेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करेंगे, मेरा नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे किसी पद और प्रतिष्ठा की लालसा उनसे नहीं है। देखिए, आपने कहा कि मुझे पद प्रतिष्ठा का लालच नहीं है, लेकिन वो अखबार में छापते हैं कि योग्यता के अनुसार पद मिलता है भारतीय जनता पार्टी में, और आप कह रहे हो आपको ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपका जो प्रोफेशन है, बिजनेस है, वो बिल्कुल विलस के साथ जुड़ा हुआ बिजनेस है आपका, और विलस में ही भारतीय जनता पार्टी को लाइक नहीं किया जाता। आप अपने व्यापार को दांव पे लगाकर भी बीजेपी के साथ खड़े हो, लेकिन देखने में ये आता है कि वहाँ पे जब ये बात होती है कि योग्यता के अनुसार पद मिलता है, तो आप अपना तन मन धन सब सर्वस्व भारतीय जनता पार्टी पर वार रहे हो, लेकिन वहाँ पे कीमत डालने वाला कोई ऐसा कोई है क्यों नहीं? देखिए, ऐसे एक संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं, छोटी मानसिकता के लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब कभी एमएलए इलेक्शन हुए थे, वेदर आई हैव अप्लाइड फॉर दैट पोस्ट, मैंने क्या एमएलए इलेक्शन के लिए कभी प्रदेश कार्यालय को अप्रोच किया? नहीं किया। कभी प्रदेश ये जिला अध्यक्ष पोस्ट के लिए मैंने कभी प्रदेश कार्यकारिणी को या प्रदेश के पदाधिकारी को अप्रोच किया? नहीं किया। अगर मैंने उसके लिए अप्लाई किया होता तो योग्यता भी पता चल जाती, आपकी अप्रोच भी पता चल जाती, कौन कहाँ खड़ा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे ना ही प्रदेश जिला अध्यक्ष बनने में रुचि है, ना ही मुझे एमएलए बनने में रुचि है। मैं सामाजिक सेवाओं में, जन जन तक जाने में विश्वास रखता हूँ, और पिंड पिंड में जाकर मोदी सरकार की जो उपलब्धियाँ उन्हें पहुँचाना चाहता हूँ। और वो बड़े ही अच्छे ढंग से, चूँकि मेरा इमिग्रेशन का बिजनेस है, IELTS-PT ट्रेनिंग सेंटर है, तो मेरे जो संबंध हैं पिंडों में सरपंचों के साथ, बच्चों के साथ बड़े अच्छे हैं। और जब मैं उन लोगों को बात समझाता हूँ इस अचीवमेंट्स की मोदी सरकार, तो वो सुनते भी हैं और मेरे साथ काफ़ी अटैच भी हैं। वो लोग भी कहते हैं कि आपको लड़ना चाहिए। मैं उन लोगों को भी समझाता हूँ कि ये अभी समय नहीं है, और मैं अभी इस दौड़ में हूँ भी नहीं, क्योंकि मेरा मुख्य मकसद समाज सेवा करना है। कोई जिला अध्यक्ष की दौड़ में मैं नहीं, कोई एमएलए की दौड़ में मैं नहीं। वो इल्ज़ाम ये भी लगाते हैं कि आप अपना प्रचार ज़्यादा करते हो, हर गली, हर मोड़, हर चौक में आपके होर्डिंग लगे हुए हैं, चाहे वो व्यापार के एक बड़ी सी फोटो लगी होती है देवप्रिया त्यागी की। ये एमएलए बनना चाहते हैं या अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार इसलिए करते हैं कि लोगों तक पहुंच जाएं। जितनी भी संस्थाएं आपको बुलाती हैं, चीफ गेस्ट पर सबसे पहले सीट आपकी होती है। प्रतिष्ठा खरीदी जा रही है, ये प्रतिष्ठा को आप खरीद रहे हो, ये वो कह रहे हैं। आपका आज मोगा में एक नाम है समाज सेवी के तौर पर, आप हर संस्था के साथ जुड़े हो, और वो कहते हैं कि ये हर जगह पे अपने आप को आगे कर लेते हैं। आप पैसा कर खर्च के प्रेजेंट होके, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर ऐसा होता तो आज अडानी और अंबानी भी नेता होते, और बड़े बड़े नेता, धनाढ्य लोग जो हैं, साहूकार लोग हैं, वो भी नेता होते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे से पद और प्रतिष्ठा खरीदी जाती है। ये तो लोगों का प्यार है, यहाँ की जनता का प्यार है, उन संस्थाओं का प्यार है कि मुझे वो मान सम्मान वो लोग देते हैं जब मैं उनके बीच में जाता हूँ। वो समझते हैं कि ये बिना किसी लालच के इस समाज की सेवा कर रहे हैं। और रही बात होर्डिंग्स के, हाँ बिजनेस है तो नेचुरल सी बात है, पब्लिसिटी होती है, लेकिन पब्लिसिटी से कोई पद और प्रतिष्ठा नहीं खरीदी जाती, मान सम्मान नहीं खरीदा जाता। आज सबसे ज़्यादा अडानी को ही गालियाँ दी जाती हैं, और बहुत बड़ा अमीर नंबर 1 पर भी वो एक बार आ गए थे, लेकिन पंजाब में सबसे ज़्यादा गाली उनको मिलती है। अगर केवल पैसा वाला ही मान सम्मान प्राप्त कर सकता तो शायद अडानी को सबसे ज़्यादा मान सम्मान यहाँ मिलना चाहिए था। तो ये गलत बात है।
तो मान सम्मान तो लोगों के दिल को जीता जाता है और लिया जाता है। तो मेरा लोगों में अप्रोच है, कॉमन पीपल में अप्रोच है, समाज सेवा है, तो उसी वजह से लोग मुझे मान सम्मान देते हैं। तो मैं बड़ा ऋणी हूँ इन लोगों का, इन जनता का, पिंड के लोगों का, जो इतना मान सम्मान मेरा करते हैं। और बस आशा करता हूँ कि जो परिवार से संस्कार मुझे मिले हैं, ऐसी समाज सेवा मैं भविष्य में भी करता रहूँ और अपना समय उनको देता रहूँ। जी बिल्कुल। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छी लगे, आप देख रहे हो, तो कमेंट में बताइए कि त्यागी साहब समाज सेवी कितने सही, कितने गलत, कितने प्रतिशत लोगों के साथ ये जुड़े हुए हैं। आप सबको मालूम है, मोगा की हर संस्था के साथ ये जुड़े हुए हैं। और खुद आपने सीता स्वयंवर कला केंद्र की रामलीला जो 10 दिन चलती है, उसमें 100% आप देते हो तन मन धन के साथ। और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा वो आपने ही शुरू की है। लाखों भक्त उस दिन के इंतजार में रहते हैं कि हमारे मोगा में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी। तो आपके लिए ये शुभकामनाएं भी हैं, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं इनको जाते जाते आप क्या कहना चाहते हो, ये बताइए। बस जाते जाते आप सभी को संदेश है कि आप डाउन टू अर्थ रहें और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागृत रहें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। देश के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी आपकी है। जब तक आपका मन किसी काम करने के लिए उसे गलत और सही का संदेश आपको दे देता है, नॉर्मली उसे समझें। और धर्म के प्रति अगर आप वफादार हैं तो भी आप गलती नहीं करेंगे और सही लोगों का चुनाव समाज के अंदर आप करते रहेंगे। तो अपने कट्टरवाद से दूर रहें और धर्म जो आपको न्याय अन्याय के बारे में जो जानकारी देता है उसे पढ़ते रहें, देखते रहें और उसी अनुयायी बनकर सही मायनों में बाबा गुरु नानक देव जी के, गुरु गोविंद सिंह के पथ चिन्हों पर चलें। जो सेवा भाव लेकर वो पूरे देश में, पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उसी सेवा भाव के साथ हम आगे बढ़ें और प्रभु श्री राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं वो मर्यादा अपने अंदर मेंटेन करके रखें, बनाए रखें। तो कभी समाज के अंदर कुरीतियाँ नहीं आएंगी, समाज के अंदर इस तरह का कट्टरवाद नहीं आएगा। ऐसी आशा के साथ मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू।